तो आसियान सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे इंडोनेशिया के जकार्ता, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया और एक ग्रुप फोटो, जो तस्वीर अभी अभी आपने देखी, वो भी नजर आई उन तमाम देशों के साथ जो आसियान का हिस्सा है। लेकिन ठीक उसके बाद क्या हुआ? खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद ट्वीट किया है और आसियान नेताओं से मिलकर अच्छा लगा, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। आसियान नेताओं से मिलकर खुशी होती है। ये वो तस्वीर उससे पहले आप देख रहे हैं जो 20वें आसियान सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में आसियान देशों के साथ प्रधानमंत्री ने हाथ से हाथ मिलाकर ये फोटो क्लिक करवाई। ये ग्रुप फोटो सामने आई और इसी को ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है, ऑलवेज अ डिलाइट टू मीट आसियान लीडर्स। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर खुशी जाहिर की है। उनकी तरफ से ट्वीट इस मुलाकात के बाद किया गया है। आसियान नेताओं से मिलकर अच्छा लगा। हालांकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ तो भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा, इसके साथ साथ आने वाली सदी भारत की, एशिया की सदी है और नए संकल्प लेने का यह वक्त है। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। आसियान मैटर्स, क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। तो आपने सुना किस तरीके से आसियान को और भारत के जोड़ने का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान किया। और न सिर्फ ये, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी कितना गंभीर है आसियान को लेकर, इसकी अलग अलग तरीके से झलक देखने को मिलती है। एक तरफ जहां पर G20 की मेजबानी भारत देश कर रहा है और इसके लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बीच में आसियान समिट में शामिल होने के लिए, जबकि भारत डायलॉग पार्टनर है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री गए वहां पर अपने संबोधन में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश उनकी तरफ से दिया गया। और इसके साथ साथ G20 को लेकर जहां एक तरफ तैयारियां पूरी हो रही हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जकार्ता की धरती से भारत के लिए ग्लोबल लीडर के तौर पर बड़ा संदेश देने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों की मजबूती को दर्शाती है। दूसरी तरफ कैसे भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ, खुली बाहों के साथ स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वो खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। ये देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे होटल और ये वाद्य यंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से बजाया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद ही देखिए, इस बॉडी लैंग्वेज के भी बहुत मायने हैं। जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और यूके देवनाथ सर थोड़ी देर पहले इसका जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरीके से एक सॉफ्ट पावर के तौर पर भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है, ये बताते हुए कि आने वाला वक्त इसी का है। भले ही बाकी देश अग्रेसिव अप्रोच, कोई अपने हथियारों की नुमाइश करे, कोई ये बताए कि वो किस तरीके से न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इन सब के बीच भारत अपनी तैयारी में है, भारत की मजबूती है। लेकिन उसके बावजूद जब दूसरे देशों में प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो एक सॉफ्ट पावर के तौर पर भारत की पोजिशनिंग करते हैं, जो ये बताता है सभी देशों को, बाकी देशों को, भारत से कोई डर नहीं है, बल्कि भारत सबको साथ लेकर चलने की
बात करता है। बहरहाल मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मेजर अली शाह हमारे साथ बने हुए हैं, यूके देवनाथ सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। और यूके देवनाथ सर, आप ही के साथ एक बार फिर से शुरुआत करते हुए, क्योंकि जो तस्वीरें हमने बैक टू बैक दिखाई, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए और बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए प्रधानमंत्री वहां पर गए, लेकिन संदेश वहां से बड़ा दिया। अब से थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कैसे सॉफ्ट पावर की पोजीशन भारत अपनी रखता है, और ओझा सर उससे पहले कह रहे थे कि बाकी किसी भी देश को भारत से डरने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का तालमेल कितना बेहतर भारत के लिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में? बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब प्रधानमंत्री जी वहाँ अपने हवाई जहाज से निकले तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने उनसे किस तरह से अभिवादन किया, उनको किस गर्मजोशी से मिलकर आगे बढ़कर कंधे से कंधा मिलाया। ये दिखाता है कि ना सिर्फ इंडोनेशिया वरन साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं, ख़ासतौर से वहाँ जो छोटे छोटे देश हैं, वो भारत को अपना मित्र देश मानते हैं। वो जानते हैं कि भारत प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहाँ हम सब देश अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। भारत में टेक्नोलॉजी है, भारत में स्किल्ड मैन पावर है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अब वो विदेश में जाके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया के देशों को मालूम है, कुछ वहाँ छोटे छोटे देश हैं, मैं एक दो देशों का नाम ले लेता हूँ। थाईलैंड, बेचारे उनकी इकोनॉमी इतनी छोटी है, उनको चीन से बहुत दबाव में आने के बाद चीन से कर्जा लेकर आसियान डिसाइड नहीं कर पा रहा म्यांमार को लेकर उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। म्यांमार के साथ थोड़ी सी दिक्कत है कि म्यांमार में आसियान देश सारे वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, प्रजातंत्र के जो बेसिक मूल तत्व हैं उसको फॉलो करना चाहते हैं। म्यांमार में कैसे कैसे करके मिलिट्री जुंता का बहुत बड़ा दबाव है, वो पावर में है। ऑंग सान सू की को उन्होंने दरकिनार कर दिया है, जेल में डाल दिया था, उनको करीबन करीबन उनका राजनीतिक भविष्य खत्म ही कर दिया गया है। तो ये आसियान देशों का एक तरीका है कि म्यांमार को थोड़ा सा दबाव में रखें ताकि आस्ते आस्ते म्यांमार में जो लोकतांत्रिक तरीके हैं, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, उनको बढ़ावा मिले। पूरे म्यांमार के बारे में दुनिया के सब देशों को थोड़ी सी चिंता है, क्योंकि वहाँ की जो जुनता है वो किसी की जवाबदेही तो नहीं है ना। क्राइसिस से सर जूझ रहा है म्यांमार इस वक्त, बहुत ही इंटरनल क्राइसिस से जूझ रहा है। मेजर शाह, जब ये कहते हैं कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका स्तंभ आसियान है, कैसे वो पॉसिबल हो पाएगा? एक तरफ हम ग्लोबल साउथ को लेकर एक परसेप्शन के बीच में हैं, दूसरी तरफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये कितना ज्यादा जरूरी है और खासतौर से आसियान देशों के साथ? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। देखिए, आसियान देश हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ख़ासतौर से हिंदुस्तान की जो, देखिए आप जहाँ पे जिस बेल्ट में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये फिलीपींस को तो हम बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट। हमने मिलिट्री इक्विपमेंट की बात की थी कि हम कहाँ मेक इन इंडिया ही नहीं मेक इन वर्ल्ड बनाएं। तो हर कोई देश आज की तारीख में हिंदुस्तान से ट्रेड करना चाहता है, हर कोई मुल्क, और जानता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है अभी मिलिट्री इक्विपमेंट के अंदर, अपने बॉर्डर सक्षम करने के अंदर। तो हर कोई देश अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बढ़ाएगा, अपना अपना वो देखेगा कि, और हर किसी से ताल्लुकात आप देखिए हिंदुस्तान के। एक क्विक रिएक्शन विनोद शुक्ला सर आपसे, क्योंकि बस अब वाइंड अप करेंगे, उसके बाद सर आपसे एक लास्ट रिएक्शन लूंगी। कुल मिलाकर आसियान से भारत को अभी फिलहाल एट द मोमेंट उम्मीद क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि आसियान देशों से भारत का न केवल बिजनेस लिंक है बल्कि कल्चरल लिंक्स भी हैं, तो वो दोनों तरह से जुड़ने की कोशिश करेगा। और भारत जिस तरह से अपनी मेक इन इंडिया और बाकी सारी पॉलिसीज़ हैं उसको लेके आगे बढ़ रहा है, तो वो फ्लरिश तभी करेगा जब आसियान देशों का साथ होगा। और मुझे लग रहा है भारत इसी मुहिम में लगा हुआ है। और जो उनकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो भारत से ही शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट का जितना डेवलपमेंट हुआ है वो रिफ्लेक्शन उसका तभी दिखेगा जब आसियान देश साथ मिलकर काम करेंगे। निश्चित कितना साथ है पांडे साहब आसियान देश? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तीन आयाम हैं आसियान जो समिट हो रहा है उसके अंदर, जो देश है उनके बीच में। सबसे पहला जो है जो आवश्यकता है वो परस्पर सहयोग की है। अगर ये छोटे छोटे देश मिलकर चले, कहा जाता है ना कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले तो सब लोग साथ चल जाए, भले लूले लगड़े हो, मजबूती नजर आएगी। तो परस्पर सहयोग की भावना। दूसरा, जो इकोनॉमिकली हम जो है वैश्विक रूप से किस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग करते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में कुछ देश किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, दूसरे देश दूसरे
उनका प्रोडक्शन हाई है, तो क्या हम एक दूसरे को दे सकते हैं? बिल्कुल, ट्रेड इसीलिए इंप्रूव कर सकते देखिए हैं। 21वीं सदी जो है वो एशिया की सदी है। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, सबको साथ लेकर चलने की बात प्रधानमंत्री ने कही, और एक दूसरे के जुड़ाव का प्रधानमंत्री ने, वो जो एक इमोशनल फैक्टर होता है वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से स्टैब्लिश किया गया। मेरे पास समय कम है, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे सर आपका, देवनाथ सर आपका भी, मेजर अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्ला सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।